बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को मिल चुकी है। 2023 का एशिया कप पाकिस्तान में खेला जाएगा। भारत और श्रीलंका समेत दीगर टीमें शिरकत करेंगी। आपको बता रहे हैं कि एशिया कप पाकिस्तान में खेला जाएगा। महमूद हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। महमूद रियाज, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या तैयारियां हैं एशिया कप की? आज दुबई के अंदर एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा ने भी शिरकत की और भारत के जो देश आते हैं उन्होंने इसकी सदारत की, इजलास की, जिसके अंदर ये फैसला किया गया कि कोविड की वजह से एक एशिया कप को जो मंसूख किया गया था, अब 2023 का जो एशिया कप है उसकी मेजबानी पाकिस्तान को मिल गई है। और इस पे भारतीय बोर्ड ने भी कोई एतराज नहीं किया और वहां पर जो है जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो सौरव गंगोली और रमीज राजा, उनके दरमियान गैर एक सरकारी मुलाकात भी हुई, जिसमें सौरव गंगोली ने उनको आईपीएल का फाइनल देखने की जो है वो उसको पेशकश की तो आए, लेकिन जिस किस्म के जाहिर बात है भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक आते हैं, तो बहुत ही हंसी के अंदर रमीज राजा ने हमारे जराये ने बताया कि उनकी उस दावत को वो कहा कि वो मैच नहीं देख सकते और बड़े एक दोस्ताना अंदाज में, इसलिए कि सौरव गंगोली जो रमीज राजा का बहसियत क्रिकेटर बहुत ज्यादा एहतराम करते हैं। और लेकिन अच्छी खबर ये कि भारत ने किसी किस्म के इस बार रोड़े नहीं अटकाए और एशिया कप की मेजबानी 2023 में पाकिस्तान को मिल गई, जिसके लिए यकीनन भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान समेत जो खित्ते की दूसरी टीमें हैं उनको ये एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान आना पड़ेगा। जी, आगाह कर रहे थे आप महमूद रियाज। इस हवाले से हमें आपका शुक्रिया। जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में अद्वियात का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। शहर के सबसे बड़े अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में ज़ेरे इलाज मरीज भी अद्वियात बाहर से खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिना अस्पताल डॉक्टर शाहिद रसूल का कहना था कि अद्वियात का बहरान जल्द हल हो जाएगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की चोरी का ये मामला है। पुलिस ने सिविल अस्पताल के अमले को तफ्तीश के लिए तलब कर लिया है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि सिविल इंतजामिया को ख़त लिखकर मुलाजमीन को पेश होने की हिदायत की गई हैं। किफ़ायत अली हमारे साथ हैं। किफ़ायत, कहिएगा इस बारे में क्या जानते हैं आप? जी बिल्कुल, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जान से एक कार्रवाई के जरिए बड़ी तादाद में जो है वो मेडिसिन मार्केट से अद्वियात बरामद की गई थी। ये वो अद्वियात थी जो कि सरकारी अस्पतालों से जो है वो चोरी करके यहाँ बेची गई थी और ये बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद थी। उसके बाद जो है वो जो स्टैम्प देखी गई तो वो पता चला कि वो उसमें से बड़ी तादाद में ऐसी अद्वियात भी हैं जो कि सिविल अस्पताल की हैं, जो कि मरीजों के लिए वहाँ पे मौजूद होती हैं। लेकिन वहाँ पे जो अमला था उसकी जानिब से जो है वो मुबैना तौर पर उसको बेचा गया, जिसके बाद इंक्वायरी भी की गई और इंक्वायरी के बाद जो है वो कुछ नाम भी सामने आए। इनमें 4 मुलाजमीन को जो है वो पुलिस ने तलब किया है, क्योंकि पुलिस ने जो है वो दरख्वास्त की दी है, खत भी लिखा है एमएस को और कहा है कि इन 4 अफराद को जो है वो कल यानी कि सैटरडे को हफ्ते को 4 बजे जो है वो यहाँ पे थाने में, मुतलका थाने जो आराम बाग थाना है, वहाँ पर जो है वो इन 4 अफराद को बुलाया जाए। ये 4 अफराद हैं, ये मुलाजमीन हैं जो सिविल अस्पताल में काम करते हैं। कुछ स्टोर से ताल्लुक है, जो स्टोर जहाँ पर मौजूद होता है, जहाँ पर अद्वियात जहाँ से चोरी की गई थी, ये वहाँ पर जो है वो तैनात थे और इनको जो है वो मुलव्विस भी इसमें करार दिया गया है। तो इस तमाम सूरत हाल के लिए इनको मजीद इंक्वायरी के लिए कल जो है वो तलब किया गया है पुलिस की जान से, जिसके बाद एमएस ने जो है वो आगाह कर रहे थे आप इस हवाले से, शुक्रिया। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में सिटी स्कैन मशीन ख़राब हो चुकी है। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। टेक्नीशियन स्टाफ के मुताबिक सिटी स्कैन मशीन की ट्यूब और बोर्ड की मुरम्मत पर 50 लाख रुपए से ज़ायद के खराजात आएंगे। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में सिटी स्कैन मशीन मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुकी है, जिस पर मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। टेक्नीशियन स्टाफ के मुताबिक सिटी स्कैन मशीन की ट्यूब और बोर्ड की मुरम्मत पर 50 लाख रुपए से ज़ायद के खराजात आएंगे। जिला इंतजामिया ने नस्ला टावर के रिहायशियों को बिल्डिंग खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। जिला शर्क़ी की इंतजामिया की जानिब से जारी नोटिस में नस्ला टावर के रिहायशियों को 27 अक्टूबर तक बिल्डिंग खाली करने के लिए कहा गया है।
नस्ला टावर को खाली कराने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद ने नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्त भी मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दी है। नोटिस में मजीद कहा गया है कि कमिश्नर कराची को आला अदलिया की हिदायत पर अमल दरामद की रिपोर्ट जमा करवाना होगी, लिहाजा बिल्डिंग खाली न करने की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और गवर्नर सिंध ने नस्ला टावर के रिहायशियों को मार्केट प्राइस पर रकम देने का मुतालबा कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में इमरान इस्माइल का कहना था कि नस्ला टावर के रिहायशी मासूम लोग हैं, बेज़ाब्तगियों से रिहायशियों का कोई ताल्लुक नहीं, बिल्डिंग बनाने वाले असल मुल्ज़िम हैं। मैं समझता हूँ कि नस्ला टावर में कानूनी बेज़ाब्तगियाँ ज़रूर हैं, लेकिन नस्ला टावर की जो अलॉटमेंट थी वो किसने की थी, किसने करवाई थी, किसके नाम हुई थी, उन सब लोगों का जो जिम्मेदार हैं इस चीज़ के, जो रह रहे हैं वो तो बेचारे मासूम लोग हैं, क्योंकि उन्हें तो ये मालूम ही नहीं था कि ज़मीन के अंदर कोई इशू है। जब हम कोई अपार्टमेंट बुक करने जाते हैं तो अब जो जिसकी बिल्डिंग होती है वो हमें ज़मीन के कागजात नहीं दिखाता, आम आदमी को ज़मीन के कागजात नहीं दिखाता, उससे उसकी बुकिंग कर लेता है। और ये लोग यहाँ रह रहे हैं, ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जमा करके उन्होंने ये अपार्टमेंट्स ख़रीदे, यहाँ पर रहे। मेरा ख्याल है कि ये सिंध हुकूमत को चाहिए कि जो जिन लोगों का नुकसान हो रहा है उन्हें 100% मार्केट रेट के हिसाब से उनको केटर किया जाए, और वो लोग जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनाया गैर कानूनी प्लॉट पर, उन्हें करारवाद की सज़ा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के जनरल सेक्रेटरी सईद आफरीदी ने सिंध हुकूमत से मुतालिबा किया है कि नस्ला टावर के मकीनों को उनका सरमाया वापस या मुतबादिल दिया जाएगा। सईद अफरीदी ने कहा कि नस्ला टावर से मुत्तलिक आला अदलिया के फैसले का एहतराम करते हैं। नस्ला टावर की तामीर की जिम्मेदार सिंध हुकूमत, SBCA और इंतज़ामिया है। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद ने नस्ला टावर की तामीर के वक्त आंखें बंद की हुई थीं। उन्होंने मुतालिबा किया कि असिस्टेंट कमिश्नर बिल्डिंग खाली कराने के अहकामात के बजाय मुतबादिल का बंदोबस्त करें। पाकिस्तान चौक के करीब इमारत का एक हिस्सा गिर गया है। छठी मंजिल का छज्जा गिरने से नीचे खड़ी गाड़ी तबाह हो गई है। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नसीन मेंशन नामी इमारत में 1972 में तामीर की गई थी। इमारत में 6 मंजिलें हैं और हर मंजिल पर 20 फ्लैट्स हैं। इमारत में मजमूई तौर पर 120 फ्लैट्स हैं। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें हैं जिनमें ज़्यादातर प्रिंटिंग प्रेस है। हादसे के बाद मुतासरा फ्लैट समेत पूरी बिल्डिंग में से किसी को भी खाली नहीं कराया जा सका। बिल्डिंग के दुकानों में कारोबार जारी है। डिप्टी कमिश्नर साउथ की हिदायत पर मुख्तियार कार, आराम बाग और टीम ने बिल्डिंग का जायजा लिया है। कराची पोर्ट पर बर्थ जगह खाली न होने के सबब चीन से ग्रीन लाइन बसें लाने वाला जहाज मजीद 24 घंटे खुले समंदर में इंतजार करेगा। जराए का कहना है कि ग्रीन लाइन बस जहाज से कबल भी मजीद 17 जहाज पोर्ट पर बर्थ के इंतजार में हैं। पोर्ट जराए का कहना है कि बर्थ पर जगह खाली न होने के सबब जहाज मजीद 24 घंटे खुले समुद्र में इंतजार करेगा। जराए ने यह भी बताया कि बर्थ पर गंदम, चीनी, फर्टिलाइजर, तेल, सीमेंट, क्रैंकर और दीगर अशिया समेत मजीद 17 जहाज भी खड़े बर्थ के इंतजार में हैं। जहाज के 24 घंटे में लंगर अंदाज होने के इंतजाम कम है। रश के बायस की सूरत हाल का सामना है। KPT हुकाम का कहना है कि पॉलिसी से हटकर ग्रीन लाइन जहाज को बर्थ देना नामुमकिन है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि ग्रीन लाइन बसें पीर को टीपू पहुंच जाएंगी। बसें चलाने के लिए ड्राइवर्स की तरबियत की जा रही है। उनका मजीद कहना था, क्या वो आपको दिखाते हैं। 40 बसें जो बाकी थी ग्रीन लाइन को पहुंच गई हैं और कल आज से उतरनी शुरू हो गई हैं। कल वो पोर्ट पर होंगी, जिसका मैं जाके मुआयना भी करूँगा उन बसों का, और फिर ये बसें हम मूव करेंगे मंडे को इंशाल्लाह अपने डिपो के ऊपर। और जब डिपो पे मूव करेंगे तो आप सबको मैं इंशाल्लाह दावत दूंगा, ताकि आप आके अपनी आंखों से 80 बसें वहाँ पर देख लें। ड्राई रन बसों का इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं चल रहा है, वहाँ पर 2 बसें हर रोज़ हम उसके ऊपर चला रहे हैं। ड्राइवर्स भी एक्सपर्ट उसमें। और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के मसाइल भी बहुत बड़े हैं, लेकिन शहर के बड़े इस मामले को संजीदा लेते नजर नहीं आ रहे।
कहने को तो मुल्क का माशी हब है, लेकिन इसके मसाइल हल करने को कोई भी तैयार नहीं। शहर का सबसे बड़ा मसला पब्लिक ट्रांसपोर्ट का है। शहर में ग्रीन लाइन की 80 बसें पहुंच तो गयी, मगर सड़कों पर कब आएंगी अभी तक दावे ही किए जा रहे हैं। सड़कों पर दौड़ती पब्लिक बसों की कहीं सीट कवर गायब है तो कहीं दरवाजे और छतें टूट फूट का शिकार हैं। शहरी ताहाल इन्हीं टूटी फूटी, जंग आलूद और खस्ता हाल बसों पर ही सफर करने पर मजबूर हैं। खराब हो गई है, इसको बनाने का चक्कर नहीं कर रहे। ये मसले से है, ट्रांसपोर्ट का मसला बड़ा अहम है, इसलिए कि उसको बनाना चाहिए सारे चीज को। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर कहते हैं कि गाड़ियों के पार्ट्स इतने महंगे हो चुके हैं कि इन्हें मेंटेन रखना अब बस की बात ही नहीं रही। महंगाई इतनी हुई है, एक एक चीज़ गाड़ी की बहुत महंगी हो गई है। टायर जो पहले 60,000 70,000 के थे, अभी 1,20,000 के हैं। एक प्लास्टिक की सीट जो 5,000 की थी वो अभी 9,000 की हो गई है। इसी तरह हर चीज़ महंगी हुई पड़ी है गाड़ी की। बेशतर रूट्स की बसें मेंटेनेंस न होने की वजह से बंद हो चुकी हैं। नई बसें कब आएंगी कुछ मालूम नहीं। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं कराची में कल सुबह 8 बजे से सीएनजी सप्लाई 9 रोज के लिए बंद की जा रही है। सुई सौदर्न गैस कंपनी के मुताबिक सीएनजी RLNG स्टेशन मुसलसल 228 घंटे बंद रहेंगे। अपने नुमाइंदे अशरफ खान से बात करेंगे और जानेंगे इसकी वजूहात क्या हैं। अशरफ, बताइएगा इब्तदाई तौर पर क्या बताएंगे आप नाजरीन को, क्यों 9 दिन के लिए सीएनजी बंद होने जा रही है? जी, सबसे अहम बात ये कि गैस के सिस्टम में एक बार फिर जो है गैस की कमी का सामना है, जिसकी वजह से साइट में भी गैस की कमी थी, जिसकी आज अपडेट खबर दी थी। अब जो है इनमें तमाम सीएनजी स्टेशन कराची समेत जो है इन 9 दिन के लिए बंद कर दिए गए और ये फैसला किया गया है घरेलू सर्विस और कमर्शियल सर्विस को गैस स्टेशन में कमी ना हो। साथ में अपडेट भी सदर गैस ने कहा है कि जो यानी कि हफ्ते की सुबह 8 बजे से 25 अक्टूबर की रात 8 बजे तक सीएनजी स्टेशन बंद रहेंगे। अगर मजबूरी तौर पर देखा जाए तो 9.5 दिन बनते हैं जिसमें सीएनजी स्टेशन मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। और कराची की बात करें, कराची में बेशतर जो ट्रांसपोर्ट है वो सीएनजी पे ही चल रही होती है और आवाम को सबसे ज्यादा दुश्वारी का सामना होगा। वो ट्रांसपोर्ट वैसे ही नहीं है और जो सीएनजी पे ट्रांसपोर्ट चलती है नहीं तो आवाम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना मिलने से 9 दिनों में अशरफ, अभी तो सर्दी आई नहीं है और पहले से आवाम को ये मसाइल का सामना करने पड़ रहा है। घरेलू सारिफीन को भी ये सब भुगतना होगा। ये बता दीजिएगा कि प्रेशर में जो कमी है लाइंस में, उसकी क्या वजूहात सामने आ रही हैं? जी, पहले जो आया था, यानी इससे पहले भी एक और बहरान आया था जिससे गैस बहरान से जो है इंडस्ट्रीज को भी बंद किया था, सीएनजी को 3 रोज के लिए बंद किया था क्योंकि LNG टर्मिनल पे जो जहाज है वो ताखीर से हुआ था, वो देर से आया था, जिसकी वजह से ये बहरान आया था। अब जो है सर्दियों से पहले ही जो गैस की फील्ड है वहाँ से गैस सप्लाई में कमी का सामना है और जो आज प्रेशर में कमी हो रही थी, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीजों से शिकायत भी आई थी, साइट से भी आई थी, कोयंगी से आई थी, तो वहाँ पे उन्होंने शिकायत भी की थी और कहा था कि गैस प्रेशर जो है 0 के करीब पहुँच गए, इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। तो उसके बावजूद जो है यहाँ पे अब ये फैसला हुआ है कि इंडस्ट्रीज को भी गैस सप्लाई बहाल करने के लिए स्टेशन को बंद किया गया है 9 रोज के लिए। ठीक है, यानी कि 25 अक्टूबर तक ये ऐलान कर दिया गया है SSGC की जानिब से कि ये 9 दिन के लिए बंद कर दी जाएगी सीएनजी और इस पर बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना यकीनन करना पड़ेगा। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को गैस पहुंचाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ऐसी सूरत हाल में ये बताइएगा अशरफ के घरेलू सार्फिन की जानिब से कोई रद्द अमल सामने आ रहा हो या SSGC के आला हुकाम की जानिब से कोई रद्द अमल सामने आ रहा हो कि इस मामले पर काबू पाने के लिए वो क्या कर रहे हैं? जी, अभी उनसे जो अपडेट ली है और उन्होंने से यही कहा है कि अभी जो हमें अपडेट मिली है कि कुछ गैस फील्ड के गैस स्टेशन में कमी का सामना है, कुछ जो है उनकी मेंटेनेंस भी आ जाती है क्योंकि सर्दियों से पहले मेंटेनेंस भी लाजमी होती है। और साथ ही जो पाकिस्तान के लिए जो 2 RLNG टर्मिनल है पोर्ट कासिम पे, वो तकरीबन 2 जहाज लगते हैं और 1200 MMSCFD गैस सप्लाई यौमिया करते हैं, उसमें भी कमी देखी जा रही है क्योंकि उसका जहाज देर से आया था, वो भी एक वजह बनी। इस दफ़ा जो गैस फील्ड में जो गैस प्रेशर में कमी हो रही है, सप्लाई नेटवर्क में प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बड़ा फैसला किया गया और ये सर्दियों से पहले 9 रोज के लिए बंद करने का एक अंदिया है कि आने वाली सर्दियों में बहुत बड़ा गैस बहरान खुद में आएगा। ठीक है, शहर कराची के घरेलू और कमर्शियल सार्फिन हो जाएं तैयार, चूँकि RLNG समेत CNG आने वाले 9 दिन यानी कि 288 घंटे मुसलसल बंद रहेगी। इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे तफसीली तौर पर। अशरफ खान, आपका शुक्रिया। एक और मामले की बात करें तो साइट सनती एरिया में गैस प्रेशर 0 होने से पैदावारी सरगर्मियां रुक गई हैं।
साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के सदर अब्दुल रशीद का ये कहना है कि पैदावारी सरगर्मियां मुअत्तल होने से बरामदगी ऑर्डर्स की तकमील खतरे में पड़ गई है। मजीद उनका क्या कहना है आपको दिखा दें। कराची की सनती सरगर्मियाँ गैस प्रेशर की कमी की वजह से शदीद मुतासिर हो गई हैं। गैस का प्रेशर ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया है। गैस ना मिलने से इंडस्ट्री चलाना नामुमकिन हो गया और एक्सपोर्ट ऑर्डर को भी पूरा करना नामुमकिन हो गया है। मैं हुकूमत पाकिस्तान वज़रात पेट्रोलियम से मुतालबा करता हूँ कि वो साइट की गैस की जो प्रेशर है उसको पूरी तौर पर बहाल करें, वरना हमारे ऑर्डर मनसूख होने का अंदेशा है। इसके नतीजे में हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर कमी की वजह से एक्सपोर्ट हमारी बढ़ जाएगी, तो हमारा जो है ना चलाना इस इंडस्ट्री को चलाना मुश्किल। पेट्रोलियम मसनूआत 10 रुपए तक महंगी होने का ऐलान आज मुतवक्के है, जिसका इतलाक 16 अक्टूबर से होगा। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की समरी भेज दी है, जिसमें पेट्रोल 5 रुपए 90 पैसे और डीजल 10 रुपए फी लीटर तक बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। ओगरा की जानिब से पेट्रोल की कीमत 5 रुपए 90 पैसे फी लीटर तक बढ़ाने की तजवीज़ की गई है। डीजल की कीमत में फी लीटर पौने 10 रुपए तक इजाफे की तजवीज़ दी गई है। पेट्रोल की कीमत में हतमी रद्दोबदल वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मुशावरत करेंगे। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिन इजाफे पर शहरी भटक पड़े हैं। शहर अकायद के बाद से ये कहते हैं कि मौजूदा दौर हुकूमत में जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। अरे खाने पीने की आज चीज़ें महंगे हो रहा है, इस किलो के पीछे बढ़ गया, चीज़ बढ़ गया, हमें सहूलत नहीं मिल जा रहा है। बिल्कुल गलत है, सरासरी गरीब बंदा है कहाँ जाएगा। अमीर लोग यही है, बड़े लोग हैं, पैसे बढ़ेंगे अपना लेंगे, टीका करेंगे। गरीब लोग आवाम मर रही है, ऐसे ही मर रही है। भाई जो रोज़ का पेट्रोल डलवाने वाला था 1 लीटर का, वो आधे लीटर पे आ गई है इस महंगाई के अंदर। बताएं, तनख्वाहें वही है प्राइवेट सेक्टरों में। जिस तरह से आप महंगाई कर रहे हो उस तरह से तनख्वाहें भी तो बढ़ाएं। पेट्रोल पर तो बात करना ही फजूल है, क्योंकि ये जब मर्जी बढ़ा देते हैं और बगैर नोटिफिकेशन के जब पंप पे आते हैं तो पता चलता है कि पेट्रोल बढ़ा जाता है। क्या बोलना है, ज्यादती हो रही है बस। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं कराची में सड़क किनारे कचरा कुंडी बना देना कोई नई बात नहीं है। पंजाब कॉलोनी का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां मस्जिद के सामने सड़क पर कचरा कुंडी बना दी गई है। पूरे इलाके का कचरा उस जगह डंप किया जाता है। बाज़ औक़ात गंदगी और गलाज़त कचरा कुंडी से बाहर आधी सड़क तक फैल जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ता है। मस्जिद आने जाने वालों को भी ताफ़ुन का सामना करना पड़ता है। इलाका मकीनों के मुताबिक कचरा उठाया तो जाता है, लेकिन उतना कचरा नहीं उठाया जाता जितना डंप किया जाता है। इंतजामिया की नाअहली की वजह से महमूदाबाद की अहम शाहराह टूट फूट का शिकार है। इलाका की सीवरेज लाइन खराब होने से सड़क मुकम्मल तौर पर खस्ता हाली का शिकार, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची की शहरी इंतजामिया की लापरवाही, महमूदाबाद की मरकजी शाहराह तबाह। सीवरेज के खराब निजाम के बायस महमूदाबाद की मरकजी सड़क पर गड़े पड़ गए। इलाका मकीनों के मुताबिक आशूरा से कबल सड़क बनाई गई, जो आशूरा के फौरन बाद ही खराब हो गई और सीवरेज की वजह से टूट गई। ये 9वें मुहर्रम को बनी थी, ये सब देख रहे थे 9वें मुहर्रम को बनी है, मगर 10वें 11वें मुहर्रम को ये सड़क फिर टूट गई। बारिश हुई, उसके से और गड्ढे हो गए। ये आवाम, ये गवर्नमेंट से दरख्वास्त है, ये रोड एक ही दफ़ा सही करके बना दे, लाइनें डाल दें, ये रोड प्रॉपर तरीके से बना दे जिस तरीके से बनता है। ये आएंगे, डामर डालेंगे, चले जाएंगे, मगर ये रोड कामयाब कभी नहीं हुआ। सड़क पर पड़े गड्ढों की वजह से रिक्शा और मोटरसाइकिल सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा जो ना वो इतने खड्डे हैं और इतने गटर के पानी है। ये रोड मुहर्रम में बना था, जो मेरे ख्याल में अभी रबीउल अव्वल के शुरू से, रबीउल अव्वल आने से पहले ही ये ख़त्म हो गया है। मतलब ये लोग गटर नहीं खोलते, इतना गंद यहाँ पर होता है, जो बंदा गुजरता है उसके कपड़े ख़राब, उसका जिस्म ख़राब, ज़ाहिर है गटर का पानी है सर। और यहाँ पर जब आए दिन कभी मोटरसाइकिल वाला कल्टी होता है, कभी साइकिल वाला, कभी रेडी वाला। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि हुक्काम बाला नोटिस लेकर सीवरेज का निजाम ठीक करवाएं और सड़क की पुख्ता तामीर करवाएं ताकि इन्हें रिलीफ मिल सके। कैमरामैन मुताहिर हुसैन के साथ ताबिश कफीली, सिटी 21। शहरी इलाकों से समुद्र में जाने वाला गंदा पानी समुद्री आलूदगी का बाइस बन रहा है। समुद्र किनारे मुकीम माही गिरों का कहना है कि गंदे पानी से आबी हयात भी खत्म हो रही हैं। इस बारे में मजीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा रबिया खान अपनी इस रिपोर्ट में।
शहर का गंदा पानी समंदरी हयात का खामोश कातिल और माहीगीरों के रोजगार का दुश्मन बनता जा रहा है। सनतों समेत मुख्तलिफ इलाकों का 500 मिलियन गैलन गंदा पानी रोजाना समंदर में शामिल होता है, जो कि आबी हयात के लिए बड़ा खतरा है। अब नदी नाले जो है वो सारे बिल्डिंगें बन के वो गटर बन चुका है। उस गटर से हमारा जो ये पानी समंदर का पानी है, जिसके अंदर ये आबी हयात है, झींगा है, केकड़ा है, मछली है, वो उन सब ख़त्म हो चुकी है। कुछ भी नहीं रहा यहाँ पर। हमारा रोज़गार मुतासिर हो रहा है, बल्कि हमारे बच्चे जो हैं वो इन बीमारियों से ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। माहीगीरों की बस्ती काका पीर की रिहायशी सुगरा बीबी कहती हैं कि गंदे पानी से रोजगार के साथ साथ इलाके के लोगों की सेहत भी मुतासिर हो रही है। सारा कारोबार बंद हो गया और मछली झींगे वगैरह सब मर जाते हैं और शहर की पूरी गंदगी और कचरा सब यहाँ पर आ जाता है। तो मैंग्रोव को भी नुकसान है, हमारे रोजगार को भी बहुत नुकसान पहुँचा है और तकरीबन रोजगार तो ख़त्म ही हो गया है। माहीगीरों का कहना है कि समंदर में शामिल होने वाले गंदे पानी की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसके बायस मुख्तलिफ अक़साम की मछलियाँ, झींगे और केकड़े नापैद होते जा रहे हैं। कैमरामैन आगा रफ़ीक के साथ रबिया खान, सिटी 21। ग्लोबल वार्मिंग से निबर्द आज़मा होने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की इंतजामिया ने हरा भरा कोरंगी के स्लोगन के साथ शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। मज़ीद तफसीलात रिजवान अहमद की इस रिपोर्ट में। शजरकारी मुहिम की इफ्तिताही तकरीब कोरंगी ढाई कोस्ट गार्ड रोड के सेंट्रल आइलैंड पर मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी सलीमुल्लाह ओडो ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग ने खतरे की घंटी बजा रखी है। माहौल की दुरुस्तगी के लिए शजरकारी वाहिद हल है। वाहिद सोर्स हमारे पास ट्री प्लांटेशन है। अगर दरख्त लगाएंगे तो दरख्त लगाने से हमारे शहर भी साफ़ हो जाएंगे, हमारा माहौल भी साफ़ हो जाएगा और हमारे शहरों में खूबसूरती भी आएगी। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी साजिदा काजी ने बताया कि तहकीक के बाद ऐसे पौधों का इंतखाब किया गया है जिनकी नशोनुमा के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं। तमाम जगहों पे हम वो ट्रीज़ लगाएंगे जिनकी देखभाल में ज़्यादा जो है वो तवज्जो की ज़रूरत नहीं है। हम पानी उसको टाइमली देते रहेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कुछ ही अरसे में यहाँ पे काफ़ी एरियाज़ में आपको शजरकारी के हवाले से बेहतरी नजर आएगी। म्यूनिसिपल कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी फहीम खान ने कहा कि हमारी शुरू की जाने वाली शजरकारी मुहिम मखसूस नहीं बल्कि लामहदूद है। शजरकारी की मुहिम जो हमने शुरू की है ये लिमिटेड नहीं है, इसको हमने कंटिन्यूसली जारी रखना है। हमने ये कोशिश है कि जितने हमारे ग्रीन बेल्ट्स हैं उनको हम रिनोवेट करें, उनको ग्रीन करें, क्योंकि ग्रीनरी की बहुत ज़रूरत है कराची शहर में। डायरेक्टर पार्क्स वकास सोमरो के मुताबिक ये शजरकारी मुहिम सूबाई वजीर बल्दियात की खुसूसी हिदायत पर शुरू की गई है। हमें हिदायत आई हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट की तरफ से कि हमें अपने डिस्ट्रिक्ट में एक मैसिव प्लांटेशन कैंपेन करनी है। डिप्टी डायरेक्टर बागात मोइन ने बताया कि मुहिम के दौरान समंदरी इलाकों के लिए मौजू पौधों का इंतखाब किया गया है। इस ड्राइव के बाद हमें कहा गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पाम्स जो हैं, पाम्स ट्री या कोकोनट जो हमारे एरियाज़ के जो समंदरी इलाकों के प्लांट्स हैं उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करें। शहर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए इंतजामिया के साथ शहरियों को भी शजरकारी के हवाले से अमली किरदार अदा करने की जरूरत है। कैमरामैन अब्दुल कयूम के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। सूबाई वज़ीर इत्तलात और मेहनत सईद गनी और वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह जिना ग्राउंड पहुंचे और जलसे की तैयारियों का जायजा लिया। 17 अक्टूबर को होने वाले जलसे की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। जलसा गाह में स्टेज की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। स्टेज को 120 फुट लंबा और 50 फुट ऊंचा बनाया गया है। सूबाई वज़रा ने कहा है कि स्टेज चेयरमैन समेत मेहमानों के लिए रास्ता अलहदा बनाया गया है। जलसा गाह में कुर्सियां लगाने का काम शुरू कर दिया गया है, जबकि जलसा गाह और अतराफ में लाइटिंग का काम भी मुकम्मल हो चुका है। जलसा गाह में आने वाली ख़वातीन के लिए अलग गेट भी बनाया गया है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राशिद रुबानी की पहली बरसी के मौका पर अहले खाना की जानिब से एक कुरान ख़्वानी का अहतमाम किया गया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा दानियाल सदीकी से। जी हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राशिद रब्बानी मरहूम की पहली बरसी के मौके पर उनके साले सवाब के लिए उनके अहले खाना की जानिब से कुरान ख़्वानी का एहतमाम किया गया कि जिसमें सीनियर पार्टी क़यादत के अलावा कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अगर हम बात करें इस कुरान ख़्वानी की तो इसमें वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर सईद गनी, कादिर पटेल, इम्तियाज़ शेख और साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद क़ाइम अली शाह साहब ने भी जो है वो इस कुरान ख़्वानी की तकरीब के अंदर शिरकत की। शुरका का गुफ्तगू करते हुए यही कहना था कि यहाँ पर
राशिद रब्बानी की जो जाने से जो खला पड़ा है पार्टी के अंदर वो पुर होना निहायत नामुमकिन है। रहनुमाओं ने जो है पीपल्स पार्टी के वो राशिद रब्बानी को पार्टी का एक कीमती असासा जो है वो करार दिया गया। राशिद रब्बानी के साले सवाब के लिए यहाँ पे दुआए मग़फ़िरत भी की गई, रस्म कुल का भी जो है वो एहतमाम किया गया, जिसके बाद मुंतज़मीन की जानिब से जो है वो शुरका के लिए खाने का भी इंतज़ाम किया गया। आपका तफसीलात से आगाह। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से कज़ाकिस्तान के सफ़ीर ने मुलाकात की है। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तिजारत, सरमायाकारी, सयाहत और सकाफ़त और कारोबारी राब्तों के ज़रिए दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि दोनों ममालिक के माबैन बेहतरीन सफ़ारती और मुआशी ताल्लुकात वक्त की ज़रूरत हैं। सिटी कोर्ट में वकला की जानिब से मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के सालो सवाब के लिए कुरान ख़्वानी का अहतमाम किया गया। वकला ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि हर साल बाकायदा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम से मंसूब दिन मनाने का ऐलान किया जाए। इस सब पर रिपोर्ट करेंगे मुमताज़ जमाली। मोहसिन पाकिस्तान और एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को खराज अकीदत का सिलसिला जारी। डॉक्टर अब्दुल कदीर के इसाल सवाब के लिए एडवोकेट मोहम्मद नदीम कुरैशी की जानिब से सिटी कोर्ट में कुरान खानी का एहतमाम किया गया, जिसमें वकला ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नदीम कुरैशी ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा खजाना थे, जिन्होंने कि नाकाबिल तस्खीर बनाया मुल्क को, और एक ऐसी टेक्नोलॉजी एटॉमिक हवाले से दी जो दुनिया से मुनफरिद है। इस मौके पर वकला ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर पाकिस्तान समेत उम्मत मुस्लिमा के मोहसिन हैं। वफाकी हुकूमत मोहसिन को फरामोश ना होने दे, बल्कि हर साल सरकारी सतह पर दिन मनाने का ऐलान किया जाए। डॉक्टर कदीर एक ऐसी हस्ती है कि हम वो कर्ज जो उसने हमारे लिए किया है वो हम अदा नहीं कर सकते हैं। इनकी जितनी काविशें उनको जो है वो हम लोग बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमें इनको कायदे आज़म का रुतबा देना चाहिए। वकला ने कुरान खानी में अदाकार उमर शरीफ समेत दीगर वफात पाने वाले वकला के लिए भी दुआएं की। मुमताज़ जमाली, सिटी 21। एंग्रो फर्टिलाइजर्स को रवा साल की तीसरी सहमाही के अख्ताम तक 4 अरब 41 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, जो गुज़श्ता साल तीसरी सहमाही के मुकाबले में 37% कम है। एंग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने रवा साल की तीसरी सहमाही के मालियाती नताइज जारी किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2021 के अख्ताम तक एंग्रो फर्टिलाइजर्स को 4 अरब 41 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, जो साल 2020 की तीसरी सहमाही के 7 अरब 3 करोड़ रुपए के मुकाबले 37% कम है। वफाकी वज़ीर तिजारत ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ईरान और अफगान बाड़ा पर बाड़ा मार्केट्स ख़त्म करने की तजवीज़ दे दी। नई टेक्सटाइल पॉलिसी का ऐलान भी रवा माह किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सरहद पार स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम। ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर पर बाड़ा मार्केट खत्म करने की तजवीज़। वज़ारत तिजारत की जानिब से मुकामी तिजारती पॉलिसी पर कराची एक्सपो सेंटर में अहम सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदे भी शरीक थे। वज़ारत तिजारत के डायरेक्टर जनरल एग्रो फूड डॉक्टर कौसर जैदी ने बताया कि बॉर्डर स्मगलिंग से मुकामी सनतों बल्कि कौमी खजाने को भी रेवेन्यू की मद में भारी खसारे का सामना करना पड़ रहा है। एंटी स्मगलिंग एजेंसीज हैं, जिसमें हमारे कस्टम्स हैं और हमारे एफसी और ये सब बॉर्डर कंट्रोल बॉर्डर फोर्सेस हैं, ये सारी बहुत एक्टिव पब्लिक इस पे काम कर रही हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक टास्क फोर्स बनाई है सेक्रेटरी इंटीरियर के अंडर, और उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वो काम कर रहे हैं। उनके बहुत सारे इनिशिएटिव हैं। एक बॉर्डर मार्केट का इनिशिएटिव है ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ, जिसके साथ भी स्मगलिंग बहुत ख़त्म होगी, क्योंकि अब ट्रेड वहाँ पे हो जाएगी और वो ट्रेड की जो गुड्स हैं पाकिस्तान में लाई जा सकेगी। कौसर जैदी ने कहा कि पाकिस्तान के ज़फ़रानी फलों और जंगली बेरी के शहद की दुनिया भर में मांग है। उन्होंने नवीद सुनाई कि आइंदा चंद सालों में पाकिस्तानी मोबाइल की बरामदात का हजम 5 से 7 अरब डॉलर हो जाएगा। अब पाकिस्तान से एक्सपोर्ट शुरू हो गई है मोबाइल की। पहली कंसाइनमेंट 5000 मोबाइल की गई है और इस दफ़ा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 मिलियन डॉलर की जाएगी, और 3 सालों के बाद हमारा ये ख्याल है कि पाकिस्तान से कम 5 से 7 अरब डॉलर की मोबाइल की एक्सपोर्ट हो। डीजी वज़ारत तिजारत ने कहा कि आइंदा 3 सालों में पाकिस्तान लैपटॉप कंप्यूटर भी बनाना शुरू कर देगा। उन्होंने मजीद बताया कि सूबों, शहरों और जिला की सतह पर भी तिजारती पॉलिसी मरतब कर ली गई है।
कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज रुपए पर दबाव कम रहा। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे कम होकर 171 रुपए 18 पैसे पर बंद हुआ और ओपन मार्केट में डॉलर 20 पैसे सस्ता हो गया। हफ्ते के आखिरी रोज कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 171 रुपए 23 पैसे की बुलंद तरीन सतह 171 रुपए 15 पैसे तक ट्रेड होता रहा और अख्ताम पजीर हुआ। मुआशी माहिरीन का ये कहना है कि गुज़श्ता रोज सुकुक बॉन्ड की 1 अरब डॉलर की अदायगी के बाद डॉलर की कोई बड़ी तलब नहीं थी। बुलेटिन में बात करते हैं बढ़ते सोने की। गुज़श्ता रोज़ सोने की कीमत में 2300 रुपये के इजाफे के बाद आज सराफा बाजार में फी तोला सोना 700 रुपये सस्ता हो चुका है। सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन की जानिब से जारी करदा निर्ख के मुताबिक फी तोला सोना 700 रुपये कमी से 1,18,300 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना भी 600 रुपये सस्ता होकर 1,423 रुपये की सतह पर आ चुका। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना 20 डॉलर की कमी से 1,780 $80 की सतह पर फरोख्त हुआ। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में कारोबार के मनफी आगाज के बाद तेजी पर इख्तिताम पजीर हुआ। 100 इंडेक्स 487 पॉइंट्स के इजाफे से 44,821 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ है। मार्केट में 8 अरब 30 करोड़ की मालियत के 15 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। मार्केट में तेजी के बायस 237 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शहर कायद में स्मॉग के डेरे। कराची पाकिस्तान के आलूदा शहरों में आज भी पहले नंबर पर रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक स्मॉग में तब्दीली बढ़ रही है, जबकि सुबह के वक्त हवा में मौजूद धुआं और मिट्टी के ज़रात के बायस हद निगाह 3 किलोमीटर रह गए। आज शहर की हवा में आलूदगी का दर्जा 225 रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक 201 से 300 दर्जे तक आलूदगी इंतहाई मुज़र सेहत है। KHA इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। इफ्तिताही मैच में कराची यूथ ब्लू ने कराची यूथ ऑरेंज को 2-1 से शिकस्त दे दी है। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला बराए खेल अरबाब लुत्फुल्लाह ने हिट लगाकर चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर और PHF विमेंस विंग सिंध के जनरल मैनेजर सैयद शहला रजा, टूर्नामेंट डायरेक्टर साबिक कप्तान नासिर अली, PHF के कोऑर्डिनेटर के KHA के सेक्रेटरी हैदर हुसैन, KHA के पैट्रन इन चीफ मेजर जनरल रिटायर तारिक हलीम सूरी, सदर KHA डॉक्टर जुनैद अली शाह, चेयरमैन गुलफराज अहमद खान, हॉकी कमेंटेटर रियाज सिद्दीकी भी मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप हमारे साथ हैं।